Okay, so hi everyone. Hope you are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Hong. I am alumni. So आप मेरे सामने जो देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, ये आपके पास नई UI UX बेस्ड आपके पास TCS की नेक्स्ट स्टेप की आपके पास वेबसाइट है। अब यहाँ पे TCS ने कुछ चेंजेस किए जो कि हल्के हल्के अपडेट हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे अभी रिसेंटली पास्ट 2 to 3 डेज में क्वेरीज आ रही है, सर एक तो रिजल्ट कब आएगा, समझ नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर में है, समझ नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम अच्छा हुआ था। और दूसरा क्या है कि सर एक जो टाइमलाइन है वो बहुत बार शो कर रहा है, बहुत स्टूडेंट का शो नहीं कर रहा है, सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो पहली बात तो आप देख सकते हैं TCS ने अपनी जो UI UX पे वर्क किया है, राइट, और ये अपडेटिंग प्रोसेस है, अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा नया आपको दिख रहा है, IT के अंदर जाना है एंड देन यू नीड टू चेंज थिंग्स अलॉट, राइट। सो एक तो नया UI UX पे TCS ने काम किया हुआ है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर ऑफ कैंपस का रिजल्ट्स कब आएगा। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, बहुत टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत सारे प्रेशर में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रखा है इस समय, क्योंकि मैं खुद वेट कर रहा हूँ इतने टाइम से कि भाई रिजल्ट दे दो। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको नेक्स्ट पोर्टल पे जाना है, ध्यान से सुन लेना। ये आपको अपना मतलब पोर्टल वही है आपके पास, नेक्स्ट पोर्टल पे जाना है, लॉगिन आईडी आपके लॉगिन करना है। अब पॉइंट ये आ रहा है कि ये ओल्ड था, मतलब मैं आपको दोनों में अंतर दिखाता हूँ। ये हमारा लास्ट, ये 2024 का आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे होता था। पहले नीचे से चलेंगे, रजिस्ट्रेशन करता था बच्चा, उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव होता था, देन अप्लाई फॉर ड्राइव होता था, फिर बैच होता था। बैच का मतलब है कि उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद हॉल टिकट जनरेट है। अब ये हॉल टिकट जनरेट बहुतों का नहीं आ रहा, तो इसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आप देख रहे हो सेम डेट पे हॉल टिकट जनरेट होता था और वो इंटरव्यू के लिए मतलब हॉल टिकट होता था फॉर द इंटरव्यू पर्पज, इसके अलावा कोई उसका कोई वो नहीं है। अब ये रिमूव भी हो गया होगा, इट हार्डली मैटर्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ऑफर लेटर जनरेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ऑफर लेटर एक्सेप्टेड एंड देन ILP एलिजिबल। सो प्रोसेस तो यही रहने वाला है। आज जब मैंने एक स्टूडेंट से मंगाया व्हाट इज़ अ न्यू थिंग, और आपका जो न्यू, अगर आप वेबसाइट UI UX पे जाएंगे और उसमें अपडेट जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो आप ये देख सकते हो। दिस अ न्यू वन। यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सबसे रजिस्ट्रेशन आपके पास बिल्कुल सेम है, आपके पास ये आपके पास रजिस्ट्रेशन इन्होंने बहुत पहले ही जिस स्टूडेंट से लिया होगा इन्होंने बहुत पहले से वो कर दिया रजिस्ट्रेशन। ऑल दो एप्लीकेशन रिसीव्ड अगर आप देखोगे इन्होंने मार्च में दिया था ऑफ कैंपस, सो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ। अप्लाइड फॉर ड्राइव आपका 2 मार्च को इनका था, और 17 मई का इनका बैच था, और ये स्टूडेंट ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं। इसके बाद इनका एक तो पहला पॉइंट है ऑफ लेटर जनरेटेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये वाला पॉइंट, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑफर लेटर का मतलब यहाँ पे कोई नहीं है। बहुत सारे डाउट आता लास्ट पॉइंट में, सर क्या है, बैच तक शो होना चाहिए, ऐसा अभी मेरा मानना है। दिस इज नॉट ऑफिशियल बट आई थिंक अभी आपका बैच तक यही स्टेटस यहाँ पे शो होना चाहिए। बैच के बाद नेक्स्ट आपके पास जो होगा दैट इज ऑफर लेटर जनरेटेड। ये तब होगा जब आपका रिजल्ट क्लोज हो जाएगा। अभी रिजल्ट कब तक आएगा, राइट। तो एक तो ये समझ लेना कि ये प्रोसेस रहेगा। कुछ बच्चों का अभी ब्लैंक भी हो गया होगा या कुछ इशू आ रहा होगा, तो भाई थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अभी अभी ये डेवलपिंग फेज में है। उनकी जो वेबसाइट है वो एक डेवलपिंग फेज के अंदर है। तो यहाँ पे इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा तो ब्लैंक हो गया, सर मेरे तो बैच नहीं आ रहा, सर मेरा हॉल टिकट जनरेट नहीं आ रहा, बिकॉज इस पर मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता तुम्हें, राइट। बट अभी तक जो मैं स्टूडेंट का देख रहा हूँ वो ये था, और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ऐसा ही होना चाहिए शो। मैक्सिमम स्टूडेंट का यही हो रहा होगा। बट अगर शो नहीं हो रहा है तो पैनिक मत हो आप। अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो जिन लोगों ने इंटरव्यू अपने अपेयर हुए हैं उनका अभी तक यही शो हो रहा होगा, बिकॉज इंटरव्यू का रिजल्ट अभी डिस्क्लोज ऑल दो नहीं हुआ है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके भी बता देना कि यहाँ तक आप लोग का यही शो हो रहा है, इसका मतलब अभी ऑल ओवर इंडिया मतलब मैक्सिमम का यही है, राइट। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया है तो वो आपका नॉर्मल में भी हुआ था, देयर इज अ हाई चांसेस कि थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। बट एक चैलेंज ये भी है कि UI चेंज हुआ है, तो हो सकता है अपडेट होने में टाइम लग सकता है। तो कोई भी चीज़ अपने प्री एज्यूम मत करना, थोड़ा सा सबर कर लो, क्योंकि अब रिजल्ट बहुत जल्दी आपके पास डिस्क्लोज होने वाले हैं। बट एक पॉइंट ध्यान रखना, फेजेस के अंदर होंगे। फेजेस का मतलब है स्टेट वाइज, क्योंकि 12 तारीख जो है ना, कल भी एक एग्जाम है TCS NQT का, और वो एग्जाम है तेलंगाना के अंदर। तो कुछ स्टेट्स के अंदर अभी एग्जाम चल रहा है, मैंने अभी स्टूडेंट से मालूम किया था, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, तो स्टिल अभी यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। बट जहाँ पे ऑलरेडी प्रोसेस ओवर हो चुका है, चाहे वो रिटन एग्जाम होगा, चाहे वो आपका इंटरव्यू आपके पास हो गया है,
तो फाइनली आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम एक मेल भी दिखाई थी ऑफिशियली, द रिजल्ट्स हैव नॉट बीन अनाउंस, वी काइंडली आस्क फॉर योर पेशेंस एंड रिक्वेस्ट दैट यू वेट टिल द एंड ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे उम्मीद यही है कि जुलाई आपको कहीं ना कहीं आप लास्ट वीक या उससे थोड़ा सा पहले, हमें तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी 15 ऑफ जुलाई से लेके आप 30 ऑफ जुलाई में उम्मीद करो कि रिजल्ट कहीं भी अनाउंस हो सकते हैं, और मैक्सिमम चांसेस आपको यही मिलेगा 15 ऑफ जुलाई से लेके 30 ऑफ जुलाई से। इसके अलावा आप मुझसे क्या किससे भी बोलोगे, कोई आपको नहीं बता पाएगा, बट एक्सपेक्टेड डेट्स यही है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पहली बात, यूआई चेंज हुआ है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी अपडेटिंग प्रोसेस है। अगर आपका कुछ भी शो कर रहा है, अभी ये एक्चुअल एक स्टूडेंट से मंगाया था तो उनका ये शो कर रहा था, किसी का कुछ और शो कर रहा होगा, तो थोड़ा सा वेट करो, माइट भी अभी चेंजेस हो सकते हैं, और राइट। सो यही प्रोसेस अभी तक यहाँ पे अभी शो होना चाहिए अभी तक, राइट। इसके अलावा 15 ऑफ जुलाई से लेके 30 ऑफ जुलाई तक एक्सपेक्टेड है, बट ये भी फेजेस के अंदर आएगा, जहां पे पूरा फेज हो चुका है। रिजल्ट्स आपको दो तरीके से मिल सकते हैं, आइदर थ्रू योर टीपीओ, या सबसे इंपॉर्टेंट जो टीपीओ के अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मेल, तो आएगी। टीपीओ को आपको सेकेंडरी देगा, बट उससे पहले आपके पास ऑफिशियली जो आपने रजिस्टर्ड किया था उसमें आपको मेल आईडी पे आपका मेल आएगा, राइट। और यही इंफॉर्मेशन है। तो 15 से लेके 30 प्लीज़। और इस समय में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप और एग्जाम्स के लिए तैयारी करो दिल से। जैसे अभी मैंने आईटी ऑफिसर का निकाला था, राइट, या आपके पास एसबीआई का निकाला था, या और ऑर्गेनाइजेशन से हो गई उनके लिए, या हायर एजुकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, घबराओ मत, क्योंकि एक ऑप्शन ही, बहुत ऑप्शन आपके पास ओपन है अभी, राइट। सो पैनिक मत हो, रिलैक्स करो। आई नो बहुत टाइम हो चुका है, मैं खुद बहुत टाइम से रिपीट कर रहा हूँ, और भाई जैसे ही आएगा ना ज़रूर बताना, मैं खुद वेट कर रहा हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस, एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई, थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक, पता नहीं लाइक क्यों नहीं दबाते हो, लाइक ज़रूर कर देना। कोई चैलेंज है आपके पास, कमेंट करके मुझे बता देना। और हमने न्यू बैचेस शुरू किए आपके जूनियर बैचेस के लिए, 26 के लिए। प्लीज़ अपने जूनियर्स को दे देना यार, कि टीसीएस का भी अर्ली शुरू करोगे, जिसके अंदर एप्टीट्यूड, डीएसए सब कुछ आपको मिलेगा, राइट। तो अर्ली स्टार्ट करोगे, अर्ली फिनिश होगा। बाय, थैंक यू सो मच।